आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेतु अभ्यास ब्रिज कोर्स के कक्षा छठी के विषय हिंदी कसौटी 3 को आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, संपूर्ण मार्गदर्शन लेने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सभी वीडियो की जानकारी आप प्राप्त कीजिए। यह यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पहला अ चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। चित्रों को पढ़ो, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, चित्र को समझ लीजिए और उसके आधार पर कहानी बनाएं। आपके किताब में यह कहानी दी गई है। यहाँ पे आपको वाक्य स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे, तो आप किताब में से देख लीजिए या फिर आपके प्रश्न पत्र में वो ठीक से दिखाई देंगे। कबूतर, उनकी एकता की यह कहानी है। आप सभी को वह कहानी पता है। लिखते हैं एकता, यह है कहानी का शीर्षक। एक दिन बहेलिये ने आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतरों को देखा और उसने उनको पकड़ने का निश्चय किया। उसने नीचे जाल बिछाया और उस पर दाने डाल दिए। दानों को देखकर सारे कबूतर खाने के लिए नीचे उतरे। खाने के बाद जैसे ही कबूतर उड़ने लगे, उनको समझ में आ गया कि वह जाल में फंस गए हैं। उन कबूतरों में से एक बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें समझाया कि अगर हम एक साथ सभी उड़ेंगे तो हमारी जान बचेगी। उसकी सलाह अनुसार सभी कबूतरों ने एक साथ उड़ने का निश्चय किया। जैसे ही वह उड़ने लगे, जाली भी उनके साथ उड़ने लगी। यह देखकर बहेलिया हक्का बक्का हो गया। सभी कबूतर एक पहाड़ी पर उतरे। जाली तोड़कर उन्होंने खुद को मुक्त किया। इस तरह से एकता के बल से सारे कबूतर बहेलिये के जाल से मुक्त हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है, एकता ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें एक दूसरे से मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ। चित्र देखकर ही आप आसानी से क्रम लिख सकते हैं कि कौन पहले आएगा और कौन सा क्रम बाद में आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बीज होता है। तो यही समझकर हमें यहाँ पे क्रम बताना है। चित्र का निरीक्षण कीजिए। पहला बीज, उसके बाद बीज को अंकुर फूटेगा, तो यह 2 नंबर। उसके बाद पौधा बनेगा, छोटा सा पौधा। फिर पौधे को टहनियाँ आएंगी, वह बड़ा होगा। उसके आगे वो फूलेगा और टहनियाँ, पत्तियाँ आएंगी और उसके बाद में आखिर में फल लगेंगे। तो इस तरह से हम चित्र को देखकर पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बता सकते हैं। प्रश्न दूसरा अ, दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि लकड़हारे की यह कहानी है। आप चित्र के अनुसार शब्द वाक्य बना सकते हैं या फिर कहानी भी बता सकते हैं। आपको यहाँ पे वर्णन करना है। हमने यहाँ पे कहानी बताई है।
एक लकड़हारा एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया था। पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। लकड़हारा परेशान हो गया। कुल्हाड़ी के बिना अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं? इस सोच में लकड़हारा परेशान हो गया। तालाब से एक जलपरी बाहर आई। लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उसने बताया कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। तब जलपरी ने पानी में जाकर सोने की कुल्हाड़ी लाई। लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो बाद में जलपरी ने चांदी की कुल्हाड़ी लाई। उसको भी लकड़हारे ने मना कर दिया। तो आखिर में जलपरी लकड़ी की कुल्हाड़ी लेके आई। लकड़ी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हो गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी ली। लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर जलपरी खुश हुई और उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे भेंट दे दी। इस तरह से ईमानदारी का फल उसे मिला। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पे कहानी लिख सकते हैं और इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से बर्ताव करना चाहिए। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। आप जिन वस्तुओं का हर रोज इस्तेमाल करते हैं उनके नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। कौन से भी 6 नाम आपको बताने हैं। आप यह आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। पाठशाला, किताब, जूते, कमीज, आईना, गेंद, इन 6 वस्तुओं के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आप खुद के नाम लिखिए। ई, परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। आम, इमली, बरगद और नीम। इन 4 वृक्षों के नाम हम लिख सकते हैं और कई सारे वृक्ष हैं उनके भी नाम आप पता करके लिखिए। इस तरह से दोस्तों आसानी से हम यह प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। आगे भी प्राप्त होने वाले हमारे नए नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए हमारा यह YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, सभी प्रश्नों का घर पे खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।